हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग भी शुरू करते हैं। और आज की ब्लॉगिंग की जो शुरुआत हो रही है वो आज आपकी जो एक छोटी सी शिकायत थी कि आपके ब्लॉग में क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, तो आपकी एक छोटी सी शिकायत दूर करने के लिए मैंने जो नया फ़ोन लाया OnePlus, तो उससे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो आप जरूर एक प्यारा सा कमेंट्स करना कि क्या आपकी जो शिकायत है उसको मैं दूर करने में सफल हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ। अब आप बताइए कि मेरी जो वीडियो क्वालिटी है वो कैसी आ रही है। तो ये मैं पहला ब्लॉग बना रहा हूँ OnePlus से और आपकी शिकायत को दूर करने का एक छोटा सा प्रयास किया। और आज के ब्लॉग में फिर वही हमेशा की दिनचर्या पहाड़ी लाइफ से, लेकिन आज का जो ब्लॉग होगा जो अपने इस खूबसूरत पहाड़ों के बीच में बसे हुए गाँव को छोड़ करके दूर चले गए, कुछ मजबूरन बस नौकरी करने की वजह से या कुछ कारण होता है जो गांव से पलायन कर गए, तो उनके लिए गांव की यादें ताज़ा और उनकी बचपन की यादें ताज़ा करने वाला हूं। तो क्या है आज के ब्लॉग में कुछ खास देखने के लिए ऐसा कि जो आपको इस ब्लॉग को देख करके आपकी गांव की यादें ताज़ा होगी। तो इसके लिए आपको वीडियो में बना रहना पड़ेगा, अंत तक देखना पड़ेगा और सच में इस ब्लॉग को देख करके आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। तो आज देख सकते हैं कड़कती हुई धूप है और धूप के साथ साथ थोड़ा सा आसमान में बादल भी लगे हुए हैं, तो हो सकता है शाम को बारिश भी आ सकती है। और इनको हमारे यहाँ कंडा बोलते, देखिए इनसे लिपाई कर रखी है गोबर और मिट्टी से, जिससे कि ये जो कंडे होते हैं ये टूटते नहीं उसके बाद। ये देखिए, और इनमें अक्सर पहाड़ में अक्सर इनका बहुत काम होता है खेती बाड़ी के लिए। तो देखिए आजकल मैंने आपको बताया सारे खेतों में हल लगाने बैठ गए। यहाँ पे भी देखिए हल लग रहा है और ऊपर पे हल लग रहा है और इसमें हो रही है बुताई। जो मंडवा होता है जिसे हमारे पहाड़ों में कोदा बोला जाता है, तो कोदा की बुताई हो रही है। और यहाँ पे देखिए जो खरपतवार है वो मेरे माता के हाथ में है, वो निकाला जाता है काम। और यहाँ पे भी चाची जी भी देखिए, चाचा जी भी लगे हुए हैं और चाची जी भी लगे हुए हैं काम धाम पे। तो जो ये खरपतवार होता है उसको निकाला जाता है सबसे पहले, देखिए। और चाची के हाथ में है कुदाल और कुदाल और चाचा के हाथ में है फवाड़ी। तो फवाड़ी से चाचा जो मिट्टी के डले होते हैं उनको तोड़ा जा रहा है, देखिए। और चाची अब जो बीज होती है उसकी बुआई कर रही है। और यहाँ पे देखिए 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 यहाँ पे देखिए जितनी भी मिट्टी निकालते हैं यहाँ पे चूहा जो है ना, देखिए चूहा इस प्रकार से बिल बना देता है और सारा मिट्टी को डाल देता है। तो चूहे भी रहते हैं खेतों में बहुत ज़्यादा। और ब्यास जी पे देखिए, ब्यास जी भी लगे हुए हैं अपने हल लगाने पे। तो ब्यास का नसुड़ा खराब हो गया, क्या हुआ नसुड़ रहे हैं शो गई। और चाची जी भी बीज बोने पर लगे, उसके बाद जो पौधा होता है उसके ऊपर भी बोया जाता है। और मेरे पिताजी आ गए हैं रोटी लेकर के, देखिए खेतों में ही रोटी खाते हैं क्योंकि पूरा हल लगा के जाना है आज हमने। और हल तो अब थोड़ा ही रहा हुआ है, तो पहुंच चुके हैं अब खेत में। बालू भी ले तुम? तो ये है बसलू, जिसे हम बालू बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो नसड़ी है वो ख़राब हो गई थी, तो थोड़ा सा इस बाले की ज़रूरत भी थी। तो चलो बाला भी आ गया और सब्जी और रोटी भी आ गई।
खेत से वापसी और जाग में दुकान में रहने के बाद हम आ चुके हैं घर पे। और घर में आप दिन का भोजन होगा, तो दिन का भोजन क्या बन रखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एक पहाड़ी लाइफ स्टाइल में जो पहाड़ का स्वादिष्ट भोजन होता है वो क्या बन रखा है। तो ये भोजन करने के बाद ही पता चलेगा। और यहाँ देखिए दिन की काफ़ी भयंकर गर्मी है, ऊपर से इतनी तेज़ी गर्मी और साथ ही इन खूबसूरत पहाड़ों में चारों तरफ आग लगने के कारण और भी ज़्यादा गर्मी के साथ साथ पूरे पहाड़ धुंध वाले हो रखे हैं। और विशालाक्षी और कार्तिक की तो छुट्टी होगी, तो विशालाक्षी भी आ गई है स्कूल से। कदीमा विशालाक्षी को लग गई भूख लगी ला, तो अब थोड़ी देर बाद हमारा खाना होगा। तो अपने पहाड़ का और मेरा सबसे पसंदीदा व्यंजन कढ़ी चावल और हरी सब्जी, बड़ा आनंद आता है। और जो कढ़ी होती है यानी हमारे यहाँ उसको छाछ बोलते हैं, तो पहाड़ की जो नेचुरली छाछ होती है, वैसे तो बाज़ार में भी छाछ मिल जाती है, पर लेकिन जो स्वादिष्ट कढ़ी पहाड़ की छाछ का होता है वो बाज़ार की छाछ से नहीं होता है। तो आज आनंद लेते हैं हम हरी सब्जी कढ़ी और चावल का। तो हमारा दिन का लंच तैयार हो चुका है। ये है कढ़ी और यहाँ पे बन रखा है ये चावल, देख सकते हैं। और चावल और कढ़ी हो तो उसके साथ अगर हरी सब्जी ना हो तो कढ़ी और चावल का तो आनंद आता नहीं है। तो हरी सब्जी भी तैयार है, वो भी मरचा की। और यहाँ पे रखा जा रहा है भात, तो ये देख सकते हैं भात बन करके तैयार और तैयारी है खाना खाने की। तो पहाड़ का स्वादिष्ट भोजन। तो फिर हमारा आज एक नया पहाड़ी स्वादिष्ट भोजन तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये है कढ़ी, जिसे हम कपली बोलते हैं। और कपली के साथ हरी सब्जी और सब्जी के साथ थोड़ा सा सलाद यानी प्याज का आनंद लेते हैं खूबसूरत पहाड़ों के बीच में पहाड़ी भोजन कपली भात का। ठाकुर यूट्यूब चैनल। फिर आगे हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं कापाऊ के लिए। हाँ आज हाँ बोला हाय नंदू। कहाँ जा रहे हैं? तो कापाऊ के लिए कापाऊ गए हम भंगर जा रहे हैं कापाऊ के लिए। और क्या क्या लाएंगे तुम? हैं क्या ले तुम तक भी? तो विशालाक्षी और कार्तिक जा रहे हैं यार कापल खाने के लिए। पर कापल तो यहाँ से काफी दूर है यार कार्तिक, फिर क्या होगा? हिसूल खाने जा रहे हैं। तो चलो कहाँ चलते हैं? चलो यहाँ हम आज आ रखे हैं जंगली फल खाने के लिए। एक हिसार होता है जिसे हमारे यहाँ हिसूल कहा जाता है। और साथ ही साथ आजकल पहाड़ के खूबसूरत चिड़ीनुमा खेतों में बहुत सारे फल लगते हैं जो जंगली फल होते हैं, उनकी ढूंढ में आ रखे हैं। और मेरे साथ हैं, आपको दिखा दो, ये देखिए विशालाक्षी और कार्तिक। तो कार्तिक का पॉलीथीन ला रखा है हिसूल लाने के लिए और विशालाक्षी तो खा ही रही है। और ये देखिए कार्तिक किस हिसाब से जा रहा, कहाँ जा रहा। कार्तिक और विशालाक्षी चले गए हिसूल लेने के लिए, देखिए। और कार्तिक देखिए, तो धूप ज़्यादा है और धूप में तो नहीं तो वैसे हिसूल खाने नहीं चाहिए। देखिए कार्तिक का थैला भी ला रखा है हिसूल लाने के लिए है। काफलो तो भी जाए काक मूली जाए। यहाँ देखिए विशालाक्षी हिसूल निकालने पे लगी हुई है। तो कभी हम भी ऐसे निकालते थे हिसूल और शीशी में भर के रखते थे। तो ये है हिसूल का पेड़।
और आपको यहाँ पे हिसूल दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए कितने सारे हिसूल और पीले पीले हिसूल तो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो चलो निकालते हैं सबसे पहले हिसूल। और हिसूल कैसे होते हैं वो मैंने दिखा दिया आपको। तो आपने खाए हैं हिसूल, जिसने हिसूल खाए हैं उसके मुंह में तो लार तो ज़रूर टपक रही होगी और उनको तो पता होगा कि हिसूल का जो स्वाद होता है ना कितना अच्छा होता है। तो जिसने नहीं खाए आइए पहाड़ में और लुत्फ़ उठाए इन खूबसूरत पीले पीले मीठे मीठे हिसूल का। सच में मज़ा आ रही है यार हिसूल निकालने में। कहीं कहीं इसको क्या बोलते हैं हिसूल और कहीं कहीं हिसार भी बोलते हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं इसको हिसूल। तो आज रिमझिम बारिश लगी हुई है और देखिए इंद्रदेव भी मेहरबान हो चुके हैं, काफ़ी प्यारी बारिश लगी हुई है। तो आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको हमारा आज का पहाड़ी ब्लॉग भी काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो पे कमेंट्स करने के लिए बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर अपने आशीर्वाद इस चैनल पे जरूर बनाएं। तो मिलते हैं फिर से अगले एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।